हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो आईआईटी बीएचयू में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं। उनका कमेंट आ रहा है कि एक कमेंट आया है कि वो केमिकल इंजीनियरिंग में ले रहा है और एक का कमेंट आया है कि वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ रहा है आईआईटी बीएचयू में। और वो जानना चाहता है कि कितने सब्जेक्ट उसको पढ़ने पड़ेंगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जैसे फार्मा के स्टूडेंट जो एडमिशन लेने वाले हैं, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल के, इवन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट हैं कि उन्हें भी कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ सकते हैं आईआईटी बीएचयू में। तो आज की वीडियो मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ। मैं आपको आईआईटी बीएचयू का टाइम टेबल दिखाने वाला हूँ। उसमें टाइम टेबल में आपके कहाँ पर क्लासेस लगेंगी, लैब्स के बारे में बताया हुआ है, थ्योरी क्लासेस के बारे में बताया हुआ है, कितने बजे क्लासेस शुरू होगी, कितने बजे ख़त्म होगी, कंप्लीट डिटेल दी हुई है और उसको मैं आपको इस वीडियो में समझाकर बताने वाला हूँ। और मैं वीडियो भी पॉज़ करूँगा सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें अपने टाइम टेबल का और देख सकें कि कितना आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा और कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो देखते हैं आईआईटी बीएचयू का 2024-25 का फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिकल, बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को कौन-कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये आपको टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। इस टाइम टेबल को आपको कैसे देखना है। तो इनकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं मॉर्निंग 8 एम से और फिनिश होती हैं 6:30 पीएम तक। तो 8 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक इनकी क्लासेस चलती हैं। तो बायोकेमिकल के ऊपर देखिए यहाँ पे स्टार मार्क्स बना हुआ है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऊपर हैशटैग का और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर डॉलर का। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं 8 AM ME102। तो MG102 के ऊपर हैशटैग का निशान बना हुआ है, तो मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लेंगे। और जैसे BL101 है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है ये, तो BL101 के ऊपर डॉलर का निशान बना हुआ है। तो डॉलर का निशान मतलब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ही है ये सब्जेक्ट। तो ये वाला सब्जेक्ट ME102 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है। BL101 जो डॉलर का निशान है वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। अब PHY102 की बात करें तो इसके ऊपर ना तो स्टार है, ना हैशटैग है, ना डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट तीनों ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो MA102 के ऊपर स्टार, MA101 के ऊपर हैशटैग। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। तो आगे बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है LT3.1A। तो IIT BHU में मेनली 3 लेक्चर थिएटर्स हैं, LT1, LT2 एंड LT3। तो LT3 में 4 फ्लोर हैं, तो 3.1 और हर फ्लोर पे 2-2 कमरे हैं। तो 3.1A का मतलब हुआ LT3 जो लेक्चर थिएटर 3 है उसके फर्स्ट फ्लोर पे ए नंबर रूम, तो 1A लिखा होता है। तो ये है लेक्चर थिएटर के बारे में बताया हुआ है। विद बीबी सेक्शन का मतलब जैसे ये सेक्शन AA है, AA सेक्शन में बायोकेमिकल, बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिक्स के स्टूडेंट आते हैं। तो जो बी विद बीबी सेक्शन का मतलब है ऐसी ये एक और सेक्शन है, तो उसको बीबी नाम दिया हुआ है। तो उस सेक्शन के स्टूडेंट भी ये सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आप CY103 ये जो बायोकेमिस्ट्री है, देखिए इसकी 2 लैब्स हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब 1 जो कि एक ट्यूसडे को है एंड बायोकेमिस्ट्री लैब 2 जो कि थर्सडे को है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 2 लैब्स करनी पड़ेंगी 1 वीक में। तो नियर अबाउट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में 156-162 स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो एक प्रैक्टिकल में इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए उन 156 स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया जाता है हाफ हाफ्स में।
तो हाफ स्टूडेंट जो होते हैं वो इस दिन प्रैक्टिकल करेंगे और रिमेनिंग हाफ स्टूडेंट विल डू प्रैक्टिकल ऑन दिस डे. So same you will see PHY 102. There are two labs. One lab is here and one lab is here. So this means they will divide the class in two parts, half students in each end parts, and they have to do their labs on respective day. तो अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इन तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट को. PHY 103 फिज़िक्स का सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर आप देखिए किसी तरह का साइन नहीं है. तो ये PH1Y 102 जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है बायोकेमिकल, बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल तीनों ब्रांचेस के लिए. ऐसी CY 101 केमिस्ट्री का है, CY 103 एसेंशियल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है. तो ये तीन सब्जेक्ट तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट को पढ़ने ही पड़ेंगे. दीज आर मैंडेटरी. उसके बाद MA 101 के ऊपर हैशटैग का साइन लगा हुआ है. हैशटैग मैं बता चुका हूँ, वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए. तो MA 101 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है एंड MA 102 वो है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए. ऐसे ही ME 102 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बायोमेडिकल और BL 101 बायोलॉजी का सब्जेक्ट है. तो ये फार्मा के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है. तो अगर मैं फार्मा के स्टूडेंट की बात करूं कि उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उन्हें पढ़ना पड़ेगा PHY 102, CY 101, CY 103 और फिर है BL 101 क्योंकि इस पर डॉलर का निशान है. देन ME 103, इस पर भी डॉलर का निशान है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स है इसमें. और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर कोई भी साइन नहीं है, तो ये सब तीनों ब्रांचेस के लिए मैंडेटरी है. ऐसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू भी ये पढ़ना पड़ेगा. बेसिक इंग्लिश उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा जिनके 80% से कम मार्क्स हैं 12th में. ठीक है. मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग काउंसलिंग ये चेक किया जाता है कि किसी स्टूडेंट के 80% से कम इंग्लिश में मार्क्स तो नहीं है. अगर उनके मार्क्स इंग्लिश में कम होते हैं तो नेक्स्ट डे उनका एक एग्ज़ाम लिया जाता है. अगर वो उस एग्ज़ाम को भी नहीं पास कर पाते तब उन्हें HL 101 ये बेसिक इंग्लिश का सब्जेक्ट लगता है. तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि बायोकेमिकल, बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. तो ये है टाइम टेबल फॉर 2024-25 के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं बायोकेमिकल, बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में. तो अब आप यहाँ पे सब देख सकते हैं कि कब उनकी क्लासेस है, कितने बजे क्लासेस है, लंच ब्रेक कब है और कब उनका वो फिनिश होता है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन AB जो कि केमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए है. तो सेम केमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट देख सकते हैं कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उनकी क्लासेस कहाँ लगेंगी. तो ये इनकी क्लासेस मेनली आप देख रहे हैं LT3 और LT1 में लग रही हैं और इनकी क्लासेस जो मेनली हैं वो LT1 में ही लग रही हैं सभी की सभी. तो LT3 जो क्लासेस हैं, LT3 क्लासेस बिहाइंड फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, नियर फार्मा डिपार्टमेंट के पास. LT1 जो है वो कैफेटेरिया के पास है और LT2 भी है एक, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास है. तो मेनली 3 लेक्चर थिएटर्स हैं यहाँ पे. तो अब हम देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं PHY 101. PHY 101 के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे फिज़िक्स 1, क्लासिकल क्वांटम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. तो एक तो हो गया ये सब्जेक्ट. CY 101 भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है. MA 102 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड MA 103 ये हुआ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स. तो ये सभी के सभी सब्जेक्ट कंपलसरी हैं. CH 103 दिस इज़ ए प्रोसेस कैलकुलेशन. ME 105 दिस इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. H 101 यूनिवर्सल ह्यूमन, और आपको मैं बता चुका हूँ बेसिक इंग्लिश और क्रिएटिव प्रैक्टिस.
बेसिक इंग्लिश तभी लगेगा जब आपके 80% से कम है और आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, और क्रिएटिव प्रैक्टिस के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये पढ़ना पड़ेगा या नहीं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्लासेस और लैब कब-कब है। तो आगे चलते हैं, सिरेमिक इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिरेमिक इंजीनियरिंग के लिए स्टार का साइन बनाया हुआ है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हैशटैग का साइन बनाया हुआ है। तो अब आप या को के लिए भी मैं यहाँ स्क्रीन पोस्ट कर रहा हूँ, और आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कितने बजे। तो यहाँ पे ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे कहीं भी स्टार या हैशटैग का साइन नहीं है। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी जो सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हैं इनके स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने ही पड़ेंगे। तो देखिए जैसे PH102 के ऊपर किसी तरह का साइन नहीं है, PH102 किसी तरह का साइन नहीं है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है फॉर सिरेमिक एंड मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CSO101 इसके ऊपर स्टार का निशान है, तो सिरेमिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ही पढ़ना पड़ेगा सी एस ओ जो 101 है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ऐसे CY101 आप देख सकते हैं, दैट इज़ फॉर केमिस्ट्री, और इसके ऊपर किसी तरह का निशान नहीं है। तो आप पता कर सकते हैं कि CY101 दिस इज़ कंपल्सरी फॉर सिरेमिक एज वेल एज मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख ही लीजिए, अब मैं स्क्रीन को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ कि आपको इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए। मेटलर्जी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी अब चेक कर सकते हैं कि उनकी क्लासेस कितने बजे शुरू होंगी और कौन कौन सी उनको लैब्स हैं। तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जनरली ये जो क्लासेस हैं वो जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये फिक्स है। ऑल्दो उनको इसी टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लेनी होगी, लेकिन कई बार कोई प्रोफेसर मीटिंग में बिज़ी हो जाता है, उसकी क्लास मिस हो जाती है, तो वो क्लास की टाइमिंग और शेड्यूल भी चेंज कर देता है। तो देख मोस्टली यहाँ पर जो मेटलर्जी के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही कम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, नियर अबाउट 6 सब्जेक्ट हैं जो उनको पढ़ने पड़ रहे हैं। इसमें से जो बेसिक इंग्लिश है एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस उसको मैं तभी कंसीडर करता हूँ जब आपके 80% अबव मार्क्स से कम होंगे, ठीक है, तो तभी आपको ये सब्जेक्ट लगेंगे। तो बहुत से कॉमन सब्जेक्ट हैं, MA101 बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, CY101 भी बहुत सारी ब्रांचेस के, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी ब्रांचेस के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो लेकिन इनकी क्लासेस अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे लगती हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये ऑलमोस्ट एक ही है अगर आप चेक करेंगे तो। नेक्स्ट है माइनिंग इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है तो वो पढ़ने पड़ेंगे। तो पिंक वाला सब्जेक्ट एक है PH101, ये लैब के सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री लैब के सब्जेक्ट। एंड PH101 1 2 3 4 नियर अबाउट 4 to 5 सब्जेक्ट के आसपास इनके वो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। ट्यूटोरियल एक क्लासेस होती है जब किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता, तो ट्यूटोरियल क्लासेस वो ज्वाइन करके उस अपने क्वेश्चन या क्वेरीज पूछ सकता है फैकल्टी से। जनरली PhD के स्टूडेंट्स ये ट्यूटोरियल क्लासेस लेते हैं। ऐसे ही लेबोरेटरी जो भी है वो भी प्रोफेसर के PhD के स्टूडेंट लेबोरेटरी को हैंडल करते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बाकी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कैसे ये सिस्टम मैनेज होता है इसका।
कि कहाँ कहाँ क्लासेस लगती हैं आपको, और ये सब बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इसको भी मैं स्क्रीन पोस्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं नियर अबाउट 8 सब्जेक्ट इनको भी पढ़ने पड़ते हैं विद सम लैब्स एंड ट्यूटोरियल क्लासेस। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं। एक इनका स्पेशल सब्जेक्ट देख सकते हैं, PE 101 जिम खाना है। तो इसमें रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इनको टीच किया जाता है, PE 101। तो एलिमेंट्री फिजिकल एजुकेशन। तो ये इसलिए लगाया गया है ये सोच के कि कंप्यूटर साइंस में अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट आते हैं, तो वो ज़्यादा पढ़ाई के लिए फोकस होते हैं, तो उनको थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाए। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट लगाया गया है। BL 101 देखिए एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट फार्मेसी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों की टाइमिंग अलग अलग है और क्लासेस भी अलग अलग लगती हैं। BL 101 की क्लास है LT 1.3B में, और BL 101 फॉर फार्मेसी स्टूडेंट की क्लास लगती है 3.1A में, और उनकी टाइमिंग अलग है। लेकिन इनका जो सिलेबस है, कोर्स कंटेंट है और जो टीचर हैं वो सभी सेम रहते हैं। तो अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इनको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी नियर अबाउट 7 to 8 सब्जेक्ट हैं जो उन्हें पढ़ने पड़ेंगे। तो बाकी अगर आप एज ए ये चार्ट देखेंगे तो काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। तो जहाँ तक लग रहा है कम सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। ME 102 देखिए ब्लू कलर है एक सब्जेक्ट, रेड कलर भी एक सब्जेक्ट है 2, पर्पल 3, पिंक 4, और तो ऑलमोस्ट ये भी 5 to 6 सब्जेक्ट हैं। P 101 एक कोई ख़ास सब्जेक्ट नहीं है। जिम खाना मीन्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ऐसे कोई प्रेशर नहीं आता है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के ऊपर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी IIT BHU में एडमिशन लेने वाले हैं, तो मैं स्क्रीन को यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि उनको कहाँ कहाँ उनकी क्लासेस लगेंगी, कितने बजे लगेगी, और कब उनका स्टार्ट होगा और कब उनका फिनिश होगा। और ये सब्जेक्ट का डिटेल है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और इनके साथ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट देख सकते हैं, इनको भी बहुत ही कम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर अबाउट 6 to 7 सब्जेक्ट है। तो एक तरह से मैंने देखा है कुछ ब्रांचेस में 8 तक सब्जेक्ट हैं, कुछ ब्रांचेस में 6 सब्जेक्ट हैं। तो वो ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बात करते हैं जो लास्ट है, दैट इज़ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इनकी कॉमन क्लासेस नहीं होती है बाकी स्टूडेंट के साथ, जैसे कि हमने देखे थे 3-4 सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस में कॉमन थे, इनके बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट चलते हैं और इनकी क्लासेस भी अलग रहती हैं बाकी IIT के स्टूडेंट्स के। तो ये थी रिगार्डिंग वीडियो की कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो IIT BHU में इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, BTech IDD के स्टूडेंट। तो उन्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और उन पे कितना वर्कलोड होता है।